अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज की पुकार में आपको दिखाएंगे जब सेहत देने वाला दूध बीमारी बांटने लगे। आज का शो एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर है, वो है दूध। दूध को कहा जाता है अल्लाह का नूर है। दूध का जो कारोबार करते हैं वो बड़ा प्राउड फील करते हैं, स्पेशली जो गुजर हज़रात हैं वो कहते हैं जी दूध अल्लाह का नूर है, हम उसका कारोबार करते हैं। लेकिन इस कारोबार के साथ, इस अल्लाह के नूर के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है आज आपको वो दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद में। इसके अंदर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनसे मिलना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ के जो एमएस हैं डॉक्टर आबिद हुसैन वो हमारे साथ हैं और जो डॉक्टर नगीना शहजादी भी हमारे साथ हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं और बच्चों के मैदे और जिगर के जो बीमारियाँ उनका इलाज करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। अभी हम कुछ देर पहले आप ही के हॉस्पिटल से एक खबर आई थी जो हमारी एक कॉलीग ने शेयर की थी। उसमें कहा था कि बच्चों को यहाँ पर पेट की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। तो क्या वजह है कि ये क्या बिल्कुल अनयूजुअल सिचुएशन हुई है कि बढ़ती जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जो बच्चों के मैदे जिगर के मसाइल हैं आप वार्ड में भी दे सकते हैं। डिफरेंट पेशेंट्स जो हमारे इस टाइम वार्ड में मौजूद हैं उन्हें जिगर के मसाइल हैं या उनको अंतड़ियों के मसाइल हैं या मैदे के मसाइल हैं। साथ ही हमारा नेफ्रोलॉजी वार्ड है जिसमें बच्चों के गुर्दों के मसाइल हैं। तो इनकी शरह में डे बाई डे हम इजाफा देख रहे हैं। तो उसमें जो रीज़न देखने में आती है, बच्चे जो छोटी उम्र के बच्चे ज़्यादा 1 to 2 years ऑफ लाइफ में, उनमें ज़्यादातर बच्चों एक्सक्लूसिवली मिल्क पे होते हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी कोई स्पेशल डाइट नहीं होती और बच्चों को हम दूध ही पिला रहे होते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान का कल्चर है तो उसमें पेरेंट्स प्रेफर टू गिव काउज़ मिल्क या बफलोज़ मिल्क। तो ये वो दूध है कि जिसमें हमें अब सामने देखने में आ रहा है कि अडल्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है और उसमें डिफरेंट तरह के कंटेंट्स हैं। लाइक उसमें यूरिया है, फॉर्मेलिन है। फॉर्मेलिन आ रही है, बिल्कुल आ रही है। उसमें अगर आप उनकी प्रॉपर डिटेक्शन कराते हैं मिल्क की जो अडल्ट्रेशन उसमें हो रही है, तो डिफरेंट तरह के कंटेंट्स हैं जो कि फॉल्सली एक इंप्रेशन देने के लिए कि आपको ये लगता है कि ये सिर्फ दूध पीने की वजह से इन बच्चों के साथ ये हो रहा है? दूध इसमें एक फैक्टर ज़रूर है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या इफेक्ट करता है ये बच्चों को? ये बच्चों के मैदे के अल्सर्स बन रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों में हम देख रहे हैं जो पहले इतने नहीं होते थे। अंतड़ियों में सिर्फ दूध की वजह से जो बच्चों के अंतड़ियों के मसाइल हैं उसमें अल्सर बनते हैं। हम एंडोस्कोपी करते हैं बच्चों की, जो कैमरे का मुआयना होता है, मुँह के ज़रिए हम खुराक की नाली और मैदे को और जिगर को देखते हैं। उसमें टिपिकल अल्सरेशंस बनी होती हैं। इवन हम डिफरेंट तरह के फार्मूलाज ट्राई करते हैं, बच्चों को रिस्पॉन्ड नहीं करते। बच्चों को डायरिया जो है वो कंट्रोल नहीं है, बच्चों का पेट फूल जाता है। ग्रोथ में क्या? ग्रोथ बहुत ज़्यादा बच्चों की कम हो रही है। पहले जैसे आप देखते थे कि वेल हाइटेड हम जनरेशन देख रहे थे, अब आप देखते जाएं तो बच्चों की ग्रोथ उस तरह से नहीं है। छोटे छोटे कद के जो हैं वो ग्रोथ ज़ाहिर है हैम्पर होगी। अब की शुरू से न्यूट्रिशन ही नहीं है। डॉक्टर साहब, ये बच्चों की ग्रोथ की जो डॉक्टर साहब ने बात की, आप एमएस हैं इस हॉस्पिटल की, आप बच्चों की ये देख रहे हैं, आप तो दूसरे वार्ड्स भी देख रहे हैं, क्या समझते हैं आपकी ये मेल न्यूट्रिशन का वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। जी, इसमें बिल्कुल जिस तरह हम कहते हैं कि कंटेमिनेटेड मिल्क जो है वो यूज़ हो रहा है, उसमें अडल्ट्रेशन वाला मिल्क जो है, और ख़ास तौर पे जो वाटर है ना यहाँ का वो बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड है, जिसकी वजह से बच्चों में जो है ना ये रिटार्डेशन, बच्चों की हाइट उसमें फ़र्क पड़ रहा है। इसके अलावा बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं उसमें जिगर की हैं, उसमें बाकी गुर्दों की हैं, उसमें इससे मुख्तलिफ रिलेटेड जो डिजीज़ आ रही हैं वो बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसमें हो रहे हैं। और ये दूध की वजह से मोस्टली हो रहा है। मोस्टली दूध के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले जा रहे हैं ना, जिस तरह फार्मालिन है जो हम डेड बॉडीज़ को रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो फार्मालिन के अंदर फार्मालिन इस मिल्क के अंदर डाली जा रही है। या वो फार्मालिन मिला बच्चे दूध पिएंगे तो अल्टीमेटली उनका क्या होगा, उनकी पूरी बॉडी से इफेक्ट होगी। जब पूरी बॉडी इफेक्ट होगी तो उनकी ग्रोथ जो है वो रिटार्डेड होगी, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो इफेक्ट होगा, उनकी स्टंटेड ग्रोथ जिसे कहते हैं, स्टंटेड ग्रोथ होगी, उनकी विजन इफेक्ट होगी। इस तरह पूरी बॉडी उनकी जो इफेक्ट हो रही है। अब
आपको कैसे पता चला रिदा ये सारी सिचुएशन का, कैसे आपने ये रिपोर्ट किया? यहाँ पे जो बच्चे बीमार होके आ रहे हैं, खासतौर पर ये मैदा और दिस एंड दैट बीमारियों के, तो ये दूध एक मेन फैक्टर है उसमें कि बच्चों में ये बीमारियां फैला रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि बच्चों की कुव्वत मुदाफ़त, बच्चों की डाइट ही दूध हाँ है, बच्चे कुछ और खाते पीते नहीं और है, उनकी कुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा कम हो रही है। कहते 40% तक जो है वो रिकॉर्ड की गई है कि बच्चों में कुव्वत मुदाफ़त बीमारियों से लड़ने की कम हो रही है। और बच्चे तो एक तो थिन है, आगे इतनी ज़्यादा कैपेसिटी वाली, स्टेमिना वाली जनरेशन नहीं आ रही, और मरने की उनकी रेशो बड़ी है। डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ आपकी इजाज़त है हॉस्पिटल के अंदर देख सकते हैं वार्ड में। अस्सलाम वालेकुम बाजी, की हाल है? की होया बच्चे नू? ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਦਮ ਜ਼ਰਕਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਲਾ फिर ਤੇ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। पेट फूल गया है। ਹਾਂਜੀ ये AE जिसे यरकान भी कहते हैं। यरकान वाला बच्चे के पेट के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिगर बढ़ना शुरू हो जाता है, तिली बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। आपका इलाज यहाँ ठीक हो रहा बाजी? ਹਾਂਜੀ कोई परेशानी तो नहीं है? ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੈ। की दसो बाजी? ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਿਆ। पानी कितों का पींदे हो? ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਪੀਦਾ ਵਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਪੀਵੀਦਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ? ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਵਾ। ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਂਦਾ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ? 5 ਸਾਲ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਜੀ। ਠੀਕ ਆ। सिर्फ पानी जो है वो पीने के लिए नहीं, हम जो डेली एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, सब्जियां वॉश करने के लिए, फ्रूट्स वॉश करने के लिए, हैंड वॉश के लिए, वो भी मैटर करते हैं ना। तो मर जाना चाहिए फिर हमें तो। हम जिंदा कैसे? पानी साफ इस्तेमाल करना चाहिए। पानी को आपने ये जो बात की है ना कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चों की हाइट नहीं आ रही, मैं 6 फुट का हूँ ना, तो मेरे से जब मेरे बड़े में उनको देखता था ना 6'2", 6'3", 6'4", अब इस तरह हाइट थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लंबा हूँ, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं लंबा नहीं हूँ। फील अब नॉर्मल कि बाकी लोग छोटे छोटे। हाँ, आपको अभी भी अंदाजा हो रहा होगा आप वाकई बहुत लंबे हैं इर्द-गिर्द के हिसाब से। तो लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि अब लोगों की हाइट छोटी हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। ठीक हो आप? क्या हुआ? दर्द होती है। कहाँ दर्द होती है? पेट में दर्द होती है? तो ये क्या लगाया हुआ है? ये इसको ड्रिप लगाई हुई है? अच्छा। इसका ना बेसिकली जिगर में फोड़ा बना हुआ, लिवर एब्सेस जिसको हम कहते हैं, और इसका भी लिवर एब्सेस इज आल्सो बिकॉज ऑफ द पुअर कंटेमिनेशन ऑफ फूड, या जो पुअर हाइजेनिक फूड बोर्न डिजीज है। बिल्कुल, और वाटर बोर्न कह लें आप, कि जो आप गंदा पानी इस्तेमाल करें उसमें टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, लिवर एब्सेस है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, कोलरा है। ये सारी वो बीमारियां हैं जो कि गंदे पानी से और खाने पीने से, आप जो प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशंस का ख्याल नहीं रखते, पुअर सैनिटेशन है, उसकी वजह से स्प्रेड होती हैं। और ये देखें इसके जो है ना, हमने जिगर में जो पस का साइज़ था वो तकरीबन 10 सेंटीमीटर था, तो हमने वो ड्रेन डाला हुआ है, तो इसके ज़रिए इसमें जो है वो पस आ रही है सारी। अब तो माशाल्लाह इम्प्रूव कर गया है ये। आप ठीक हो जाओगे जल्दी, है ना? क्या हाल है बाजी? कितनी उम्र है इसकी? इसकी 8 साल है। 8 साल उम्र है। तो ये कैसे, कब पता चला आपको? ये अच्छा भला था, कुछ भी नहीं हुआ इसे, बस थोड़ा कह रहा है मेरे यहाँ दर्द हो रही है, तो अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें पता चला कि लिवर एब्सेस है। फिर हम हॉस्पिटल में आ गए। अभी यहाँ पर आपका इलाज ठीक हो रहा माशाल्लाह से अच्छा हो रहा बाजी? पानी कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? पानी तो हम फिल्टर का वैसे यूज फिल्टर का पीते हैं। और खाने की सब्जी? घर के खाने खाते हैं, बाहर के खाना नहीं खाते वैसे। चलें, दूध कौन सा पीता है ये? दूध आम जो खुला हुआ, हाँ खुला जी, दूध पीते बाजारों में हैं। मिलता है। चलें, अल्लाह ताला आपके बच्चे को सेहत दे, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। बता देना फिर क्या बनना है तुमने? डॉक्टर बनना है? डॉक्टर बन जाना फिर, और लोगों का भी इलाज करना, ठीक है? ये आपकी बच्ची बाजी? की होया बाजी ਇਹਨੂੰ? ਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਪੋਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਸ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਵੱਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ये देखें इसकी बॉडी स्वेलिंग्स। हाँ, स्वेलिंग हो गई ना ना भाई, छोड़ दें। ठीक है, ये सारा इसका जो है, ये जो बेसिकली है ना, ये प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी की वजह से ये बॉडी स्वेलिंग्स, या जो आप अडीमा देख रहे हैं फीट पे, इसके हैंड पे, तो जो बच्चे जिनकी डाइट में प्रोटीन्स कम हैं, मतलब जिस तरह भी बात की है इन्होंने, रिदा ने, कि बच्चों की कुव्वत मुदाफ़त इम्यूनिटी कम हो रही है, तो इट इज़ वन ऑफ द कॉज के हाइपोअल्बुमिनीमिया जो है उसकी वजह से बच्चे की इम्यूनिटी स्प्रेस हो रही है। तो इसको भी बेसिकली जिगर अंतड़ियों का प्रॉब्लम है। अंतरी का बाजी की उम्र है दी? 4 ਸਾਲ। 4 साल तक की खांदी पींदी की है? ਆਂਡਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਏ। अच्छा ਚੌਲ। बाजी पानी घर केड़ा इस्तेमाल करते हो? फिल्टर का या? ਹਾਂਜੀ ਫਿਲਟਰ ਦਾ। बच्चा रो रहा है बड़ी देर से।
एलर्जी है। और निमोनिया के साथ आया हमारे पास ना, ये ऑक्सीजन लगी हुई है इसको, तो अभी चेस्ट ख़राब थी, निमोनिया, जिसकी वजह से अभी एडमिट हुए। चलिए अल्लाह ताला सेहत दे इसको। आ जाए डॉक्टर। क्या हुआ बच्चे को? बुखार है, मोशन है। अच्छा, बुखार और मोशन है। दूध कौन सा पिलाती हैं बाजी आप इसको? माँ का पीता, उसके बाद इलेक्ट्रोजन कवर पिंदी रही है, फिर केड़ा लाया? खुला पीता है ने? जी आप पीता है। देखें आप, इसके ना रैश था, बेसिकली जिंक डेफिशिएंसी थी इसको। हाँ। ये आप देख रहे हैं जो इसकी यहाँ पे डिस्कलरेशन हुई है, ये यहाँ पे इसका सारा जेनिटल एरिया यहाँ पे इन्वॉल्व था, ये सारा जिंक डेफिशिएंसी की वजह से, मतलब मिल्क इंड्यूस्ड एलर्जी थी इसको बेसिकली, जिसकी वजह से इसको गैस्ट्रोएंटराइटिस और कोलाइटिस यानी छोटी आंत, बड़ी आंत और मैदे का मसला था, और उसकी वजह से बच्चे को सेकेंडरीली मिनरल डेफिशिएंसी थी, जिंक, हमने इसको अब रिप्लेस किया है, और 10 माह की है, ये 9 माह की है। तो अब उस लिहाज से इसकी ग्रोथ देखें आप, मतलब बच्चे का वेट भी कम है और हाइट भी उस तरह से नहीं है, उस तरह से एक्टिव नहीं है जैसे बच्चे को इस उम्र में होना चाहिए। बिल्कुल। और ये खुला दूध जो सा है, मिल्क कंजप्शन जो है उसकी वजह से। बाजी अल्लाह ताला सेहत दे बेटी को। क्या है भाई ये? पोटियां उल्टियां लगी हैं। पेट खराब था इसका। कितनी उम्र है? 4 साल। की पियांदे हो? की खांदी पींदी है? दूध भी पीती है। दूध केड़ा पींदी? आम रूटीन जो मज का। बाहरों खुला दूध ले आंदे हो? खुले दूध वाला तो बड़ा सिचुएशन खराब है डॉक्टर साहब। हाँ जी, हर तरफ आप देखें खुला दूध ही नजर आएगा आपको, और उसको भी कई लोग तो बगैर बॉयल के भी यूज़ कर लेते हैं, और जिसकी वजह से एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, टीबी होने का खतरा होता है। बिल्कुल, पेट की टीबी बेसिकली उसकी वजह से होती है अगर आप अनबॉइल्ड मिल्क यूज़ करें। सर ये आप कोई रिपोर्ट करते हैं, बनाते हैं, कंपाइल करते हैं कि बच्चों को ये बीमारियां आ रही हैं ताकि शहर में बताया जा सके? ये तो हमारी रिपोर्टर ने उसे कवर किया, ऐसे आपके हॉस्पिटल से जाती है? जी हॉस्पिटल से भी आती है इसके। हाँ, नोटिफाई भी बाकायदा करते हैं और बाकायदा इसके अवेयरनेस हम प्रोग्राम भी करते हैं। लेकिन जो है ना, हमने सेमिनार जो सर ने कंडक्ट करवाया था उसमें बेसिकली हमने वाटर और फूड बॉर्न डिजीज़ पे किया था। अच्छा। जिसमें 7 डिजीज़ हमने कवर की थी, जो कि पानी से और गंदे दूध से और जो फूड जो इस्तेमाल करें उसकी वजह से, उसमें हेपेटाइटिस, एंटेरिक फीवर, इवन जो बच्चों के पेट के कीड़े हैं। ये बच्चों का हॉस्पिटल है फैसलाबाद का, इसके अंदर हम आपको लेके फिर रहे हैं, अभी आपको बताते हैं बाहर चल के। डॉक्टर साहब, तो ये तो मुझे तो ऐसी नज़र आ रहा है कि ये सिचुएशन जो सी है बड़ी ख़राब है, लोग तो बड़े परेशान हैं। हाँ, इसमें हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है पेरेंट्स में, मैथ्स लेवल पे भी, और ये तो वो हैं जो एडमिटेड हैं। बिल्कुल। और जो घर चले गए हैं चेक करो। बिल्कुल, उनका तो हम कह लें कि इट्स एन आइसबर्ग, जिसमें हम नहीं कमेंट कर सकते कि कितने बच्चे हैं जो घरों में हैं और उनको छोटे इस तरह के मसाइल हैं। क्या है बाजी बच्ची नू? सर जी ना ਅਸੀਂ ਸਰਗੋਧਿਓਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਫਿਫੜੇ ਤੇ ਬਈ ਕਾਫੀ ਇੰਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਜੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਐਮਐਸ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ। ਕਰੋ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी मैं बहुत करीब घर दी हाँ। की चाहते हो बाजी? मैं चाहने हाँ टीके लगते हैं पे बहुत महंगे वाले। सारा कुछ इत्थों मिल रहा है? ठीक है, बाकी सारी दवाई इत्थों मिल रही है, कोई दवाई बाहरों तो नहीं लेंदे हैगे? नहीं। चलो जिहड़ी दवाई नहीं भी वो तुसीं दसनी है, इंशाल्लाह तुहानूं 100% दवाई फ्री इत्थों मिलेगी सारी। हाँ ठीक है बाजी, अल्लाह ताला तुहाडी बच्ची नूं सेहत देवे। आमीन। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। मैं तो बच्चे दे के परेशान हो गया हूँ। खुले दूध को लेके बात कर रहे हैं, आगे आपको और बहुत सारे इंकशाफात करते हैं, हमारे साथ रहें। बच्चे आपने देख लिए, इल्ज़ाम जिन पे है उनसे भी बात करते हैं, चल के आपको दिखाते हैं कि होता क्या है। घर का दूध जो घर में आप पीत पिलाते हैं वो आता कहाँ से है, गवाला कैसे लेके आता है, क्या करता है, किस तरह गवाला जो उनसे है गाय को
टीका लगाता है और टीका लगा के वो दूध लेता है, वो क्या सारा सिस्टम है, आए चल के आपको दिखाते हैं। मैं भैंसों की एक हवेली में मौजूद हूँ, जगह का लाहौर शहर के अंदर ही है ये, और इसको ये भैंस को जब दूध दोया जाता है तो ये इंजेक्शन उसको लगाया जाता है, इसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। अभी यहाँ जो गवाले हैं उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि ये ऑक्सीटोसिन लगाते क्यों हैं, बात करते हैं। इस प्रॉमिस पे कि हम ऐसी शक्ल नहीं दिखाएंगे, तो ये भाई जो उनसे आप बात करने को तैयार हुआ है, तो हम अपने सहाफ़ती इक़दार जो उनसे हैं, उनकी कदरें जो उनसी हैं, जो एथिक्स होते हैं, उनको मलूज़े खातर रखते हुए भाई से बात करें। ऑक्सीटोसिन क्यों लाते तुसीं चुआई पर लाइदा की होंदा है, तुहानूं पता है? नहीं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੁੱਧ ਡੰਗਰ ਲਾ ਹੁੰਦਾ जल्दी देंदा दूध? ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ज़्यादा दूध देंदा। लेकिन मैं देखिया बहुत सारे लोग लाजमी लाते ने, ਹਾਂਜੀ क्यों लाते ने? दूध आ जाए। ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੁਆਈ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। अच्छा, ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੇ, ਨੱਚਦੀਆਂ ਟੱਪਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, रुकदियां नहीं। कई मज्जां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ये ऑक्सीटोसिन क्यों लगाते हैं आप जानवर को? जानवर के बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। अच्छा, जब एक्सपायर बच्चे हो जाते हैं तो वो उस तरह दूध पीठ में नहीं आता, दूध देता है तो जो उसको मतलब कि नेचुरल सिस्टम से आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये दुनिया में बैन है। दुनिया में बैन है, लेकिन पाकिस्तान में वो दुनिया में अगर बैन है तो उसका मुतबादल भी उन लोगों ने निकाला हुआ। अच्छा, वहाँ पे ये भैंसें नहीं है, वहाँ गाय है। ठीक है, गाय एक खास लिमिट पे है, वो मशीनें सब है, लेकिन पाकिस्तान में, एशिया में ये जानवर ही, इंसान ही सारा दूध निकाल सकता है। लेकिन आपको लगता नहीं कि इससे इंसान को भी मसला हो सकता है, तकलीफ हो सकती है? वो तो ज़ाहिर बात है, कोई भी, क्योंकि ये जब दवाई दूध में शामिल होगी प्रेगनेंसी के दौरान औरत को भी तो लगती है। ठीक है, लेकिन वो तो किसी मसले के तहत लग रहा है ना, लेकिन अब अगर ये औरत को लग सकती है तो ये जानवर के लिए क्यों नहीं? लेकिन जानवर आपका एडिक्ट नहीं हो जाता इससे? आदी नहीं हो जाता? आदी नहीं होता, आदी नहीं होता। बगैर इसके वो फिर दूध भी नहीं देता? दूध नहीं अगर देगा तो जिम्मेदार का नुकसान होगा। एक 5 लाख रुपए की भैंस है, अगर वो दूध नहीं देगी तो। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे फिर किसी की जान का नुकसान हो सकता है? जान का नुकसान नहीं है ये। लेकिन मैंने देखा है बच्चे हॉस्पिटल में गए हैं, जो बच्चे गोका पी रहे हैं, गाय का दूध पी रहे हैं, वो हॉस्पिटल चले गए हैं, अंतड़ियों की बीमारियां, गुर्दों की बीमारियां। वो जो बच्चे जाते हो दूध जो पीते हैं, डब्बे वाला दूध पीते हैं। वो डब्बे वाला दूध क्यों बंद है? उसमें जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, अगर वो खुदा ना खासा इंसान। लेकिन ये भी तो आप भी तो केमिकल डाल रहे हैं। ये केमिकल नहीं है, ये तो ऑक्सीटोसिन। VRA डॉक्टर इसको रेफर करते हैं। मैं डॉक्टर से पूछ के आया, उसने कहा पाकिस्तान में बैन है, ये मना है। VRA डॉक्टर इसको रेफर करते हैं, वो कहते हैं मना है। वो पहले जो टीका मना था वो था होमाटैक्स, वो था मना, उससे दूध ज़्यादा निकलता था, इससे दूध का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आपको नहीं लगता कि ये इंसानी जानों का ज़िया? नहीं ज़िया है। कुछ और गवालों से बात कर रहे हैं, बात जो सी है थोड़ी कड़वी है, इसलिए उनका चेहरा वो दिखाना नहीं चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि हम उनसे कैमरे के बगैर बात करें, लेकिन आप तक ये बात पहुँचाना ज़रूरी है। दूध विच पानी क्यों पाते ने? ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਭੈਂਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰੀਮ ਵੀ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਢਾਉਂਦੇ। ਕਰੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਚੋਂ? ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸੈਲ ਲੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਮ ਵਾਲਾ ਕਰੀਮ ਸੈਲਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ 300-400 ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੈ 300-400 ਦੀ ਕਿਲੋ। 300-400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਲੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਕਿਲੋ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਣ ਤੋਂ ਮਿਲਾ 2 ਕਿਲੋ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਚੋਂ 2 ਕਿਲੋ, ਯਾਨੀ 40 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ, 40 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਕਰੀਮ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਕਿਲੋ? 400 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਕਰੀਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੁੱਧ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਵਿਕੇ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਲੀ ਦੁੱਧ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇ ਉਹ ਕੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਾਰਕੀਟੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਕਰੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਆਕਰੀ ਮੰਡੀੋਂ ਮਿਲਦਾ ਦੁੱਧ, ਪੈਕਟ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਾਤਾ ਦੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਂਧ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4 ਮਣ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਜਾਂ 5 ਮਣ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ।
ਸਾਡਾ ਇਥੋਂ 2.5 ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2.5 ਮਣ ਆ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 5 ਮਣ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ 2.5 ਮਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 2.5 ਮਣ ਦਾ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੈਲੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਯੂਰੀਆ ਸ਼ੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯੂਰੀਆ ਸ਼ੂਰੀਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹੀ ਲਿਆਉਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਸ਼ੂਰੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਸਾਈ ਵਾਲੋ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਕੇ 5 ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਠੰਡਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਿਹਤ ਬਾਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ करके देना चलो मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ बहुत शुक्रिया एक और गवाला हमारे साथ मौजूद है जो दूध का काम करता है अस्सलाम वालेकुम भाजी जी वालेकुम अल्लाह का शुक्र ये दूध जो बगैर दूध के दूध बन जाता है वो क्या होता है वो उधर ठंडे दूध में आता है वो क्या होता है पता नहीं वो उधर तैयार करते हैं ठंडे दूध जो बाहर के इलाकों से नहीं आता जो दूध को ख़राब नहीं होने देते वो इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ें ताकि दूध ख़राब ना वो 8-10 दिन भी दूध पड़ा रहे ख़राब नहीं होता वो उसके अंदर वो केमिकल डले हाँ जी हाँ केमिकल लेकिन आपको नहीं लगता इससे लोगों की सेहतें खराब होती होंगी तो बहुत सारे लोग नहीं ना ये चीज़ें देखते हैं ये नहीं जजमेंट करते हैं कि सेहत खराब हो कोई मसला नहीं उनको बस सिर्फ पैसे से मतलब है ना मिलावट करने वाला हम में से नहीं है तो 20 भी है तो यही है ना इसलिए तो यही काम चल रहा है दूध में मिलावट करना तो बड़ी खतरनाक बात है जी सर और लोगों की सेहतों से खेलते हैं तो इधर यूरिया हमारे इलाके में नहीं होता जो बाहर से दूध आता है ना वो टैंकर बड़े बड़े उसमें सब कुछ होता है पानी जो दूध में डालते हैं कौन सा पानी डालते हैं फिल्टर का तो नहीं डालते वो जो यहाँ से मिले जो साफ पानी जो नलका जिस तरह मिले वो डालते हैं साफ पानी डाल देते हैं इसका मतलब दूध में सेहत की जगह तो हम नुकसान कर रहे हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर अनिला दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं वेटनरी साइंसेज की डॉक्टर हैं और प्रोफेसर भी हैं पढ़ाती भी हैं हमारी यूनिवर्सिटी में युवास में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब आप दूध के बारे में रिसर्च कर रहे थे मुझे पता चला ऑक्सीटॉक्सिन के नाम से कोई टीका है जो भैंस को लगाया जाता है और वो टीके से एक भैंस दूध देती है। क्या वो ऑक्सीटॉक्सिन ठीक है भैंस को लगाना एक और दूसरा क्या वो ऑक्सीटॉक्सिन के असरात जो उनसे हैं क्योंकि वो मैंने सुना है हार्मोन्स हैं वो दूध में आते हैं? अच्छा आपके दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि ऑक्सीटोसिन लगा के जो हम दूध उतारते हैं वो एनिमल वेलफेयर के भी अगेंस्ट है और वो एनिमल की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट जरूर करता है एनिमल की हेल्थ के ऊपर। और हमारी हेल्थ के ऊपर इसलिए नहीं कि ऑक्सीटोसिन की जो शेल्फ लाइफ है या हाफ लाइफ है वो बहुत छोटी होती है। हम बॉईल करके दूध पीते हैं तो भी खत्म हो जाता है उसका असर। जो हार्मोन है उसका जो असर है वो या उसकी जो जिंदगी है दूध के अंदर वो फौरन कुछ सेकंड्स के बाद वो खत्म हो जाती है। अच्छा। तो जब तक हम उसकी वो चवाई करते हैं उसको बर्तन में डालते हैं उसको लेके आते हैं या ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो डिग्रेड हो चुका होता है। यानी कि वो हमारे लिए खतरनाक नहीं है लेकिन जानवर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। जानवर बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का थैंक यू सो मच। गंदा पानी पीने से बीमार हो गए या वो दूध जो वो पी रहे हैं 4 से 5 साल का बच्चा 3 से 4 साल का बच्चा जो दूध पी रहा है जो कंज्यूम कर रहा है जो जगह जगह आपको स्टॉल लगे मिलते हैं 110 रुपए का 60 रुपए का 75 रुपए का इस तरह दूध मिल रहा है कम पैसों में वो दूध पी के ये बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि बच्चे दूध पीते हैं और ये जब यहाँ तक पहुँचे हैं इनकी जो हालत है वो आपने देख ली है। इसके बाद आपके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि जो ये काम कर रहा है वो कितना बड़ा जुल्म कर रहा है सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए वो जुल्म कर रहा है और जो लोग खाने के साथ ये काम करते हैं मिलावट करते हैं और उस खाने के अंदर जहर मिलाते हैं सिर्फ इसलिए कि कारोबार अच्छा चल जाए पैसे थोड़े ज़्यादा आ जाएं। इतने पैसे अगर आप कमाना चाहते हैं तो ऊपर जाके क्या करेंगे आप? ये पैसे आपके ऊपर जाके काम नहीं आएंगे। आइए आपको लेकर चलता हूँ फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जहाँ पर फूड साइंसेज के जो डीन हैं डिपार्टमेंट के अपने मसूद भट्ट साहब वो आपको बताएंगे कि ये जो तमाम खिलवाड़ हो रहा है दूध के साथ ये कैसे होता है। मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज फैसलाबाद के अंदर और यहाँ पर जो फूड डिपार्टमेंट है इनका फूड न्यूट्रिशन एंड होम साइंसेज उसके डीन प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं भट्ट साहब। दूध के बारे में हम परेशान हो गए क्योंकि लास्ट टाइम हमने खबर पड़ी कि बच्चों को आंतड़ियों की बीमारियाँ हो रही हैं और दूध जो उनसे है वो ख़राब मिल रहा है। दूध तो एक ऐसा मुअम्मा बन गया हुआ है कि हमें खालिस मिलता नहीं है। खालिस दूध को पीने को तरस जाते हैं हम। ये दूध के साथ इस
इतनी ज़्यादा परेशानियाँ क्यों क्रिएट होती जा रही हैं? मैं आपसे वो बात करने लगा हूँ जो बड़ी खुली डुली हम 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, लेकिन ऑनेस्टली खालिस दूध मिलता ही नहीं, बहुत कम है। दूध में एडल्ट्रेशन यानी मिलावट क्या क्या हो सकती है ये बताओ? इसमें पानी है, उसके बाद दूसरी जो है पानी तो चलो इजी हो गया ना, पानी का तो प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये फैट रिमूव कर लेते हैं, फैट भी रिमूव कर लेते हैं और वो यानी कि उसकी जो चिकनाई है वो नहीं निकल लेते हैं और वो अलहदा बेच लेते हैं, वो महंगी होती है और दूध को उसी रेट पे के ऊपर जो स्किम मिल्क है वो दे रहे हैं। चिकनाई अलहदा कैसे करते हैं? सेपरेट करते हैं क्रीम सेपरेटर के साथ। वो कैसे हो सकती है? क्रीम सेपरेटर के साथ आप ये मशीनें लगी होती हैं, उसमें सेपरेट कर लेते हैं, बाकी जो स्किम मिल्क होता है जिसमें 1-2-1.5% फैट रह जाती है वो दे रहे हैं। पहचान क्या होती है? जो फैट वाला मिल्क होता है वो डेंस होता है, गाढ़ा होता है, वो थिक होगा जाहिर है, जब फैट थिकनेस देती है। और उसके अलावा इसमें जो सबसे अहम टेस्ट है उसमें हम इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखते हैं। मिसाल के तौर पे पानी के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, अगर वो जो मिल्की खालिस मिल्क की अगर उससे कम होती है इसका मतलब ये कि उसमें पानी ऐड किया गया, वो पानी की तरफ आना शुरू कर। विस्कोसिटी जिसे कहते हैं कि कितना विस्कस है, हाँ जी, नीचे उतर रहा है, कितनी तेजी से पानी की स्पीड से जा रहा है या हाँ जी ठीक है। कि इसमें वो और भी स्टार्च डाल रहे हैं, आटा भी डाल देते हैं, बाज का स्टार्च डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं। स्टार्च आटे होता है, माया जिसे जी माया डालते हैं और उससे उसको थिकनेस देते हैं और उसकी वजह ये होती है कि उन्हें फैट निकाली होती है। ये टेस्ट में पता नहीं चलता? नहीं, मतलब आम जो एक्सपर्ट्स हैं उनको तो ज़्यादा होता है, लेकिन असल में खालिस दूध बहुत ही कम लोगों को मिल रहा है, तो हमारा टेस्ट ही उस पर अब डेवलप हुआ है माजत। यानी कि अगर हम खालिस पियेंगे तो हमें लगेगा कि ये क्या पी रहे हैं। हम ये मतलब वाकई ये दिस इज रियलिटी कि हम इस किस्म का दूध पी रहे हैं कि हमें नहीं पता कि ये मतलब उसी पे लगे हुए हैं। उसके बाद यूरिया डाल रहे हैं। यूरिया तो जहर होता है डॉक्टर साहब? यूरिया ये बेसिकली नाइट्रोजन बेस्ड है और इसमें प्रोटीन बढ़ाने के लिए करते हैं। बहुत सी जगहों पे मिल्क इमिटेशन मिल्क या आर्टिफिशियल मिल्क बन रहा है, वो इस तरह करते हैं कि वेजिटेबल फैट लेते हैं, साथ वो वे पाउडर डालते हैं, पानी डालते हैं, कोई थिकनर डालते हैं और उसको मिक्स करते हैं, साथ चर्न करके अच्छी तरह ब्लेंड बनाते हैं और दूध बेच रहा है। हमें वो पीते हुए अंदाज़ा नहीं होगा कि ये क्या है? वो बाज़ औक़ात इंडस्ट्री को भी दे देते हैं मिक्स करके, मतलब और हमें मिक्स भी कर देते हैं, हमें भी थोड़े से दूध में वो मिक्स कर देते हैं। हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब यूरिया के तौर पे वही जो है, अगर वो 10,000 लीटर का बैच है तो उसमें 5,000 वो डाले 5,000 वो डाल देंगे तो कोई मतलब नहीं कर सकते। कि मिल्क का सबसे बड़ा जो मसला है ना ऑनेस्टली वो है लूज मिल्क, ये जो हम ग्वालों से ले रहे हैं खुला दूध, ये असूली तौर पे ये नहीं होना चाहिए। बाहर आप इंटरनेशनल मार्केट में चल जाए, किसी भी कंट्री में चल जाए, डेवलप कंट्री में खुला दूध अवेलेबल ही नहीं है। इस तरह करेंगे तो बेचारा ग्वाला मर जाएगा। नहीं, ग्वाला तो मर जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें ये कोल्ड चेन डेवलप करना पड़ेगी। मिल्क का सबसे होमोजेनाइज्ड यानी कि मिल्क क्या होता है जो अक्सर डब्बों पे लिखा होता है होमोजेनाइज्ड है? वो उन्होंने मिक्स किया होता है ना अच्छी तरह फैट के साथ ब्लेंड करके। अच्छा। हमारे चिलिंग नहीं होती है, हमारा ग्वाला दूध ले रहा है ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों में बर्फ़ डाल देता है, दबा के बर्फ़ डालता है, बर्फ़ भी बड़ी हल्की मतलब पानी खराब हो तो वो उसको ठंडा ताकि वो ख़राब ना हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें कोल्ड चेन की तरफ आने की ज़रूरत है कि चिल्ड मिल्क हो। तो अब कुछ इंडस्ट्रीज या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने या कुछ लोगों ने एंटरप्रेन्योर्स ने दे आर मूविंग टुवर्ड्स आपके जो पास्चराइज कर रहे हैं, पैकेट बना रहे हैं। नहीं, पास्चराइजेशन समथिंग एल्स, वो उससे अपर स्टेज है। पहले चिलिंग के उसको ठंडा किया जाए, ठीक है, क्योंकि दूध को ठंडा रखना चाहिए और इससे एज पर ला हम कोई प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड कर सकते, लेकिन फिर भी बहुत से लोग प्रिजर्वेटिव भी ऐड करते हैं जो कि अलाउ नहीं है। मतलब फॉर्मलिन को ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे ऐड। फॉर्मलिन तो नशा। हाँ, सोडियम के बहुत से साल्ट हैं उनको ऐड कर रहे हैं कि उसको ज़्यादा देर तक उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि चिलिंग और उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें पैस्चराइजेशन की तरफ आना होगा। चलिए, अच्छा एक और बात बताएं, अब घर के अंदर अगर हम मौजूद हैं, हमें एक दूध आ गया है, हम घर के अंदर कैसे चीज़ें वो हैं जिससे हम जज कर सकते हैं कि ये दूध ठीक नहीं है? यहाँ पर एक तो ये ख़त्म हो गया ना कि खालिस तो होगा नहीं। अब खालिस दूध है ना वो 150-60 रुपये से नीचे ईमानदारी से मतलब वो नहीं आ सकता। पंजाबी जो कहते हैं वारा ही नहीं, यानी कि घट दो 200 रुपये होना चाहिए। मतलब उसकी फिर लोग उसको पे करें ना, वो पे भी नहीं करते। हमें चाहते हैं कि 100-120 रुपये में मिले, कितों मिलेगा? अरे ये बताएं कि घर में कैसे चेक कर सकते हैं? इसमें फिजिकली हम इसको देख सकते हैं। एक तो आम हमारी ख़वातीन माशाल्लाह बड़ी माहिर होती हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट है लैक्टोमीटर से कहते हैं, वो घरों में अब है नहीं है, लेकिन वो रिकमेंड किया जा सकता है कि पढ़े लिखे घरों में उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जा सके। ठीक है,
तो मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में फटे घरों में लोग उसे पहचान सकते हैं। पहचान सकते हैं। आप सेटलिंग को देखें और उसकी थिकनेस को थोड़ा सा देख सकते हैं कितना थिक है। टेस्ट से नहीं पता चल सकता कि यूरिया है कि नहीं है? टेस्ट से भी किसी हद तक अंदाज़ा हो जाता है। बाद में बिटरनेस आ जाती है, रेंसिटी आ जाती है, ऑयल, बाद में जो आर्टिफिशियल मिल्क ऐड करते हैं, वेजिटेबल फैट ऐड करते हैं, बहुत डिटीरियरेटिव क्वालिटी की, और उसका ऑफ फ्लेवर ऑफ टेस्ट उसका खुद आता है। ये ग्रेविटी टेस्ट है? हाँ जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि ये पता चलता है कि ये डेंस कितना है। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह, आपको तो पता सारा। मैं थोड़ा सा साइंस पढ़ा हूँ डॉक्टर साहब। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो घर बैठे हुए हैं, घर में वो कैसे देखें? हम लोगों के साथ यूनिवर्सिटी का मैंडेट यूनिवर्सिटी का सिर्फ यही नहीं है कि हम इधर रिसर्च करा रहे हैं और बंद किया हुआ, हम लोगों को फैसिलिटेट भी करते हैं। हमारे पास यूनिवर्सिटी बाहर से लोग आते हैं, हमें सैंपल देते हैं, हम उनको टेस्ट करके देते हैं बाकायदा। मैं अगर 1 लीटर दूध लेके आया हूँ तो लीटर दूध में टेस्ट कराने तो नहीं लेके जाऊंगा ना। मैं माड़ा बंदा है, समझ नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम चल रहा है बच्चे का, वो तो अस्पताल लेके जाना पड़ेगा ना। साहब मैं समझता हूँ कि इसकी जो रूट काज है ना, वो बॉटम से हमें देखना चाहिए कि फार्मर लेवल से अवेयरनेस क्रिएट करें। डॉक्टर साहब ये जानवर चारा खाता है और चारा जो उनसे है वो किस क्वालिटी का आ रहा है, वो क्वालिटी जो उनसी है जानवर के दूध पे असर करती है? बिल्कुल जी, जो जानवर को हम देंगे उसके आफ्टर इफेक्ट्स तो होंगे ना। जैसे खुराक है, इट्स एक्सेस फ्यूल हमारी बॉडी के अंदर, जो खाएंगे वो इस तरह सेहत के असर होगा। तो जो हमारा जो एनिमल का फॉडर है या चारा जो है, इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है एनिमल हेल्थ के ऊपर भी और उसकी मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर। अच्छा। और उसकी मिल्क की क्वांटिटी पे भी इफेक्ट करता है और क्वालिटी पे भी करता है। जब हम वो एनिमल को वो कंटेमिनेटेड चारा देते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर जाके वो उसको कंटेमिनेट करके मिल्क के अंदर आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एफ्लाटॉक्सिन M1, M फॉर मिल्क, कार्सिनोजन बन जाता है। तो वो एक जो एफ्लाटॉक्सिन जो है वो कार्सिनोजेंस हैं जो कि कैंसर क्रिएटिंग है। मैं ये नहीं कहता कि एक ही दफ़ा, लेकिन द क्रॉनिक यूज़ उसको आप मतवातर यूज़ करते हैं तो वी आर मोर प्रोन, या हम ज़्यादा जल्दी इस तरफ कैंसर की मैं अभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं कहूँ कि ये दूध नहीं जहर है। मैं समझता हूँ कि दूध जो है ना, ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, उनकी सुन्नत है, लेकिन जो दूध के साथ ये करते हैं, लेकिन ये खिलवाड़ है दूध के साथ ऑनेस्टली। और दूध की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर घर में यूज़ हो रहा है। इसकी ये डेंसिटी उसने बताई कितनी है? अब इसकी ना जो वैल्यू है वो 40 आ गई है। ठीक है। अब हम इस वैल्यू रेंज जो है इसकी जो बेसिकली रेंज होती है वो 28 से 32 तक होती है। स्टैंडर्ड क्या है? 28 से 32 तक। ठीक है। अगर 28 से कम होगी वैल्यू अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू मिलती है। ठीक है। जो कि होती है 1.028 से स्पेसिफिक ग्रेविटी दूध की स्टैंडर्ड 28 और 1.028 से 1.032 होती है, लेकिन रीडिंग हम देखते हैं तो वो रीडिंग 28 से 32 तक होती है। ठीक है, चले ये तो बड़ा साइंटिफिक हो गया ना। इसके बारे में डॉक्टर साहब अभी मैं इससे रुकता हूँ, क्योंकि अगर मैं घर में कर रहा हूँ, घर में दूध कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि ये डेंसिटी लेवल इस तरह मीटर के साथ देखना। ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मिल्क से फैट रिमूव की जाती है ना तो उसका स्लाइटली ब्लूइश कलर आ जाता है। ठीक, क्या ब्लूइश कलर, नीला, हल्का सा नीला टिंग सा आपको नजर आता है मिल्क के अंदर, शेड सा नजर आता है। अच्छा। अगर आप ये घर के नीला हो जाता है, नीला सा, तो लाइट बहुत ब्लू शेड सा आपको नजर आता है। ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल नीला हो जाएगा, लेकिन एक शेड नजर आएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर से बलाई जो नेचुरल एनिमल फैट है वो रिमूव कर ली गई है। चिकनाई नहीं है, चिकनाई उसके अंदर नहीं है। अगर ऐड की भी हुई है तो कोई वेजिटेबल सोर्स से ऐड की, जैसे ऑयल वगैरह या वेजिटेबल, और ऑयल नजर आना शुरू हो जाता है। हाँ जी, और आप इसको बॉयल करेंगे तो उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, जैसे ऑयल आते हैं, मलाई के ऊपर ड्रॉपलेट्स आते हैं, यानी कि छोटे छोटे कतरे पानी के आते हैं। वो इसका मतलब ये है कि, और हल्का हल्का येलो भी होता है वो। इसका मतलब ये है कि इसमें जब आप वो आते हैं ना स्पॉट्स, इसका मतलब ये कि इसमें कोई और फैट ऐड की गई है। उसकी वजह ये होती है कि उसमें फैट सेपरेट करते हैं, फैट अलग। मलाई येलो कलर की हो जाती है जो उबालने के बाद, वो येलो कलर काऊ मिल्क की होती है, उसमें ना विटामिन ए का कंटेंट होता है, वो येलो होती है, तो उसका नेचुरली कलर येलो होता है। और जो व्हाइट होती है वो बफलो मिल्क होता है, उसमें विटामिन ए इतना नहीं। तो अच्छा अब ये बताएं, ये वाला तो टेस्ट तो हो गया, जानवर को टीके भी लगाते हैं। मैंने देखा लोगों को वो बगैर जानवर जो सा टीका लगाए बगैर उसको धोते ही नहीं है। अच्छा, इसमें ये है कि खुली डुली बात करें, खुली डुली करें ना, मेरे साथ खुली डुली बातें होंगी। अच्छा, इसमें ये है कि जो हमारी पेरी अर्बन रीजन में ना सारे, फैसलाबाद की मैं बात करता हूँ, या दूसरी प्रीमिस लाहौर में, ये सारे पेरी अर्बन में ये इन्होंने भैंसें रखी होती हैं,
तो इसमें जो ग्वाले हैं ना अमूमन ये इनके पास कोई भैंसें जो तोकड़ होती हैं ना, तो अमूमन वो उनका दूध निकालने के लिए या बाज़ औक़ात बीमार हैं उनका दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, हार्मोन्स लगाते हैं। तो उससे ये होता है कि भैंस वक्ती तौर पे दूध दे देती है, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, वो अलाउड नहीं है, दैट इज बैंड। मैंने लोगों को लगाते देखा, मैंने खुद भी दिखाते आंखों से देखा कि वो लगा रहा है फिर दूध दे रहा है और लोगों को कह रहा है भाई तेन खालिस दूध पे आया मैं, ये कहता है। हाँ, तो वो लेकिन वो खालिस नहीं है, वो भी वन ऑफ द एडल्ट्रेशन है। डॉक्टर साहब मैं आपकी एक बात से तो अब यकीन कर गया हूँ, पहली नंबर 1 कि खालिस दूध जो उनसा है वो थोड़े अरसे के लिए आप भूल जाएं। बगैर टीके के तो दूध मेरे ख्याल से जो घर में भी देता है ना वो भी बगैर टीके के नहीं देता। मैं बेसिकली गांव से ही बिलोंग करता हूँ, तो ये चीज़ें हम देखते रहते हैं। टीका लगता है जी, वो हम भी गवालों से दूध लेते हैं तो वो हमारे सामने ही टीके भी लगा रहे होते हैं। हालांकि हमने बताया भी है एज अ फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट में हमने एरिया को बताया। नहीं वो मैंने देखा का एक इशू है, लेकिन 100% एनिमल को टीका नहीं लग रहा। जिन्हें आप पीना होगा वो कहना मैं ना लावा, लेकिन आप पीने के अपने पीने के लिए लगाते हैं, कमर्शियल बेसिस पे टीका लगाते ही लगाते हैं। तो दूध नहीं ना मजा देनी है, वो कहते हैं कि खिंचो जितना भी निकलता है। दिस इज द पॉइंट। एक और पॉइंट ये भी है कि वो जैसे बंदा नहीं ये कहता कि एडिक्ट हो जाता है एक चीज़ का, गायें फिर उसके बगैर दूध ही नहीं देती, उसके बगैर दूध नहीं देती और जब 2-3 इंजेक्शन लग जाते हैं तो वो भी एडिक्ट हो जाती हैं, फिर वो सिर्फ दूध नहीं देती, उनको मारे भी तो नहीं देती हैं। तो उसके बाद वो जब इंजेक्शन लगाते हैं वो भैंस खड़ी होती है कि निकाले दूध। ऐसी मज्जा भी नशई करती हैं। वेरी नाइस, यही हमसे उम्मीद कर सकते हैं आप। बाज़ का वो पानी नहीं, वो जोहड़ का पानी जो होता है वो डालता है। ये जो कंपनियां बड़ी बड़ी होती हैं ये भी मैंने सुना है वो डालती हैं पाउडर शाउडर, उसके ऊपर क्यों लिखा होता है कि बच्चों को मत पिलाएं, इन्फेंट्स को मत पिलाएं? वो टी वाइटनर है, वो नहीं देना, वो पीने के लिए तो सिर्फ चाय के लिए होता है। वो तो चाय के लिए है टी वाइटनर, वो चाय के लिए वाली ना, तो फिर पंजाब फूड अथॉरिटी ने कहा कि लेबल अब जो 100% मिल्क लिखा हो वो 100% मिल्क होता है। मैं दूध के बारे में इसलिए अब दोबारा मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि स्पेसिफिक इसलिए हूँ कि घर में बच्चे ने दूध पीना ही पीना है। छोटे बच्चे, मुझे याद है हम शहर में रहते थे तो हमारे घर में रात को दूध पी के सोना लाजमी होता था बच्चों के लिए, पी के सोएंगे। लेकिन अब जब अपने बच्चे को बाहर का दूध ला के दे मुझे डर लगता है कि यार पता नहीं मैं इसको दूध पिला रहा हूँ या जहर पिला रहा हूँ। तो ये मैंने बस आपसे जानना चाह रहा था कि घर में आपने कहा एक तो उसकी डेंसिटी चेक कर लें कि वो कितना यानी कि उसको देख लें वो कितना गाढ़ा है, दूध कितना गाढ़ा है, और दूसरा आप ये देख लें कि वो जो सा है उसमें से स्मेल तो नहीं आ रही, उसको रख के देख लें उसके पैंदे में कोई चीज़ बैठ तो नहीं रही। आयोडीन का सोल्यूशन डाल के ना अगर वो ब्लू हो जाए मिल्क तो इसका मतलब है कि इसमें स्टार्च है या कोई मैदा है, इसमें कोई आटा डाला हुआ है। अब आयोडीन हम घर में कहाँ से लेके आएंगे? आयोडीन का तो यही तो मसला है, इसीलिए आपकी जो है आयोडीन सॉल्ट चल जाएगा, चल जाएगा। आयोडीन सॉल्ट थोड़ा सा अलग से निकाल लें तो उससे उसका कलर जो है ना, नमक डालें थोड़ा सा ज्यादा और चेक करें कि उसका कलर चेंज तो नहीं हो रहा। ब्लू ग्रेन्स बन जाए तो इसका मतलब है कि इसमें कोई इन्होंने पाउडर डाला हुआ है। भैंसें जिसने रखी हुई है ना 5, 7, 8 गाँव में, वो सही दूध दे रहे हैं। जब ग्वाला से खरीद के जाता है ना वो चुवाई कराता है सुबह आके मिडल मैन। हाँ जी, वो बाद में मेजॉरिटी ऑफ द ग्वालास जो है ना वो पानी डालते हैं सब। कंपनी जो सी हैं वो टीका लगी भैंस का दूध ले लेती हैं। अब कंपनीज जो है, मैं ये तो नहीं कहता कि कंपनीज लेती हैं, लेकिन कंपनीज को दे रहे हैं ना, उनके बने हुए इधर तो लोग जाके देते हैं, टीका लगे भैंस का दूध देते हैं। कंफर्म कर रहा हूँ ना कि डर ना हो कि डब्बे वाला दूध भी टीका लगा वाला हो। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। दूध जो सा है वो नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, उसमें से आपको विटामिन्स मिलते हैं। आपके जब बच्चा जो पैदा होता है वो बच्चा जब अपनी माँ का दूध छोड़ता है तो दूध जो सा है वो एक बेसिक चीज़ होती है जो न्यूट्रिशन उसके जिस्म के पूरे करता है। बड़ी अहम चीज़ है आज ये देखें यार सारा दिन जो प्रोग्राम किया उसमें मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि हमने खुद को कुदरत से दूर कर दिया है। कुदरत हमारे लिए वहाँ मौजूद है लेकिन उस कुदरत के अंदर हम मिलावट करके सिर्फ इसलिए कि शायद थोड़े 2 पैसे ज़्यादा आ जाएँ, शायद इसलिए कि हम वो जो डिमांड है वो पूरी कर दें। आप डिमांड पूरी नहीं हो रही रोक दें कि नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप उसमें मिलावट करेंगे उसको ख़राब करेंगे, ये सोचें कि जिन बच्चों को मैंने आपको हॉस्पिटल में दिखाया वो सेहतमंद हो सकते थे, उनकी सेहतें अच्छी हो सकती थी, उनके माँ बाप के चेहरों पे खुशी हो सकती थी, वो इस मुल्क के मुफीद शहरी बन सकते थे, उनका भी हक है कि वो तरक्की कर सकते थे। वो इस बीमारी से लड़ रहे हैं आज, किसकी वजह से? सिर्फ हमारी खुदगर्जी की वजह से। इस वजह से कि हम थोड़े पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैसा आए, हम ज़्यादा इंजॉय करें। ऐसा कुछ नहीं है, यकीन माने आज के दिन मुझे आगे ये एहसास हुआ कि जो खिलवाड़ हम कुदरत के साथ कर रहे हैं, कुदरत की दी हुई नेमतों के साथ कर रहे हैं, इसका हमें हिसाब चुकाना पड़ेगा, बड़ा सख्त चुकाना पड़ेगा और यकीन माने हम चुका भी रहे हैं। अगर इससे हम बाज ना आए और जो हमें बार बार मना किया गया है कि मत करो, दूसरों की ज़िंदगी के साथ मत खेलो, मिलावट करने वाला हम में से नहीं है, सफाई निस्फ़ ईमान है।
तो बहुत शदीद नुकसान है इसकी। मैं आज ही आपको तनबीह कर दूँ, आपको मोहतात कर दूँ, आपको वार्निंग दे दूँ कि अब अगर इसके बाद परेशानियाँ आएँ, तकलीफ़ आएँ, तो उसके ज़िम्मेदार हम खुद होंगे, हमारे अपनी वजह से वो आएंगी। दूध कुदरत खालिस हमें देती है, आगे उसमें टीका लगा के निकलवाना, उसमें पानी डालना, यूरिया से दूध बनाना, ये सब हम करते हैं खुद बजाते खुद। किसी की जानों के साथ खेलना ये जुल्म है, ये कत्ल है इंसानियत का। ये चाहे कोई भी करे, चाहे कोई मल्टीनेशनल कंपनी करे, चाहे कोई आम गवाला करे, ये कत्ल है। जो लोग खाने पीने का काम करते हैं भाई उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है ऐसा ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर आपको ये रिज़्क़ कमाने का ज़रिया दिया है तो लोगों के जिस्मों में जहर मत डालें, ये कत्ल है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये कत्ल है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इंसानियत का कत्ल करेंगे। किसी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। खुदारा खुद भी इस चीज़ से बचें और यकीन माने ये जो जहर का बीज आज आप बोएंगे ना, कल इसका फल आपका बच्चा भी खा सकता है। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।